अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे इन्फ्लुएंसर कोर्स का पहला लेसन है और मैं ये लेसन देने में बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। उम्मीद है कि आप लोग भी इस लेसन को लेने में बहुत एक्साइटेड होंगे। हम बिल्कुल बेसिक्स से शुरुआत करेंगे क्योंकि किसी भी चीज़ को करने से पहले उसके बेसिक्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि एक इन्फ्लुएंसर होने का मतलब क्या है, एक इन्फ्लुएंसर होता कौन है और इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर होने का क्या मतलब है। इन्फ्लुएंसर्स हमेशा से एग्जिस्ट करते हैं, ये सिर्फ इंटरनेट की एक चीज़ नहीं है। इन्फ्लुएंसर कोई भी ऐसा इंसान होता है जिससे आप इंस्पायर हों, जिससे आप कुछ सीख सकें, जिसके आपको कोई चीज़ पसंद हो, जिसका कोई स्किल आपको पसंद हो जो आप भी सीखना चाहें, अपनाना चाहें, जिसका आपको लाइफस्टाइल पसंद हो या जिसकी आपको ड्रेसिंग पसंद हो या जिसकी कोई ऐसी चीज़ पसंद हो जिससे आप इन्फ्लुएंस होते हैं या इम्प्रेस होते हैं और आप उन्हीं की तरह किसी एक एरिया में या पूरी तरह बनना चाहते हैं। जैसे बचपन में आपके कोई कज़न्स होते हैं, कोई बड़ी कज़न होती है, कोई बड़ा कज़न होता है जिससे आप बहुत इम्प्रेस होते हैं, उनकी तरह बोलना चाहते हैं, उनकी तरह चलना चाहते हैं, उनकी तरह तैयार होना चाहते हैं, या वो पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं या वो डिबेट्स में बहुत अच्छे होते हैं या किसी भी चीज़ में बहुत अच्छे होते हैं और आप उनकी तरह होना चाहते हैं। इसी तरह आपके स्कूल में भी इस तरह के लोग होते हैं जो बहुत आउटस्टैंडिंग होते हैं, जो ओवरऑल हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं और वो आपके रियल लाइफ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। ये तो मैंने आपको रियल लाइफ का बता दिया। इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर होने का मतलब ये है कि आपकी एक प्रोफाइल हो इंस्टाग्राम पर जिसमें आप फ़ोटोज़ के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, स्टोरीज़ के थ्रू, अपने कैप्शंस के थ्रू आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ अपनी ज़िंदगी का कोई हिस्सा शेयर करते हैं, आप अपने लोगों से, अपने फॉलोअर्स से कोई थॉट्स शेयर करते हैं, कोई बातें शेयर करते हैं या अपनी बेसिक लाइफस्टाइल की चीज़ें दिखाते हैं। जो लोग इसको पसंद करते हैं वो आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं या आपसे इंस्पायर होते हैं। तो इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर होने का मतलब ये है कंटेंट बनाना, इंस्टाग्राम पर डालना, अपलोड करना, और अगर वो लोगों को पसंद आए और लोग उसको फॉलो करना चाहें तो आप इन्फ्लुएंसर कहलाए जाते हैं। अब इन्फ्लुएंसर होने का मतलब ज़रूरी ये नहीं है कि लोग आपको आपकी हर चीज़ के लिए पसंद करें या आपकी हर चीज़ के लिए आपको फॉलो करें। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो कोई कैटेगरी होती है, कोई जॉनरा होता है, वो आपका लाइफस्टाइल हो सकता है, वो आपका फ़ैशन सेंस या ड्रेसिंग सेंस हो सकती है। इसीलिए फ़ैशन इन्फ्लुएंसर्स वो होते हैं जिनको लोग उनके फ़ैशन के लिए फ़ॉलो करते हैं। फिर लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिनको लोग उनके लाइफस्टाइल के, उनके रहने सहने के तरीके के लिए उनको फ़ॉलो करते हैं। इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ लाइफस्टाइल या फ़ैशन के नहीं होते, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स फ़ोटोग्राफ़ी के होते हैं जो अपनी फ़ोटोग्राफ़ी अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं, लोगों को पसंद आती है उसके लिए फ़ॉलो करते हैं। फिर वो ये भी बताते हैं लोगों को कि वो फ़ोटोग्राफ़ी कैसे करते हैं, उनके क्या ट्रिक्स हैं, उनका क्या स्टाइल है, ताकि लोग उनसे सीख सकें और वो इस स्किल के माहिरीन होते हैं और उस स्किल की वजह से लोग उनको फॉलो करते हैं। इसी तरह आर्ट अकाउंट्स भी होते हैं, लोगों को आर्ट इन्फ्लुएंसर्स का काम पसंद आता है तो वो उनकी आर्ट के लिए उनको फॉलो करते हैं। फिर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है वो सिर्फ ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स की है जिनको लोग फॉलो करते हैं उनकी ब्यूटी टिप्स के लिए, उनके ट्यूटोरियल्स के लिए कि वो अपना मेकअप कैसे करते हैं, उनका क्या स्टाइल है। और ये एक क्रिएटिव आर्ट के ज़ुमरे में आता है और जिनको ये काम अच्छा करना आता है, जिनका ये स्किल है, लोग उनको फॉलो करते हैं। अब ये बहुत थोड़ी चीज़ें हैं जिनका मैंने नाम लिया है। पाकिस्तान में इस चीज़ का भी बहुत बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है क्योंकि ऐसे कई स्किल्स हैं या ऐसे कई कैटेगरीज़ हैं, ऐसे कई जॉनराज हैं जो कि अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं हुए, जिनमें लोगों ने बात करना शुरू नहीं की। जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हेल्थ में बहुत कम लोग हैं जो हेल्थ रिलेटेड कोई चीज़ बात कर रहे हैं, आर्ट में भी बहुत कम लोग हैं और भी बहुत बहुत सारे जॉनराज हैं जिनके बारे में बात नहीं की जा रही। तो अगर आप अपना कोई यूनिक नीश ढूंढ लें, अपना कोई यूनिक स्किल ढूंढ लें जिसके बारे में आपको नॉलेज है या आपको पता है कि आप इस चीज़ के बारे में पैशनेट हैं और इस चीज़ के बारे में शेयर करना चाहते हैं, तो लोग आपको उसके लिए फॉलो करेंगे क्योंकि उस एरिया में आपका इन्फ्लुएंस है, उस एरिया में आपको नॉलेज है, उस एरिया में आपको एक्सपर्टीज़ है।
लेकिन मैं एक बात यहाँ पर करना चाहूँगी कि इंस्टाग्राम पर अगर आपने इन्फ्लुएंसर बनना है तो ये फिगर आउट करने से पहले कि आपने किस चीज़ के बारे में बात करनी है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने क्यों करनी है। आपको अपना मकसद मालूम होना चाहिए, यानी पर्पस, कि आप इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर क्यों बनना चाहते हैं। क्योंकि जब तक आपको अपना मकसद नहीं पता होगा कि यहाँ पर आप क्यों हैं, आपकी मोटिवेशन क्या है, आपका पैशन क्या है, आप इस पर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसमें मेहनत लगती है, इसमें टाइम लगता है, इसमें डेडिकेशन लगती है, इसमें एनर्जी लगती है। और जब तक आपका पर्पस आपको ना मालूम हो, आपका पैशन पॉइंट आपको ना मालूम हो, तो बहुत आसान है कि आप इसके बीच में गिव अप कर दें। लेकिन अगर आप इसको करते चले जाएंगे और आप कंसिस्टेंसी इस पर काम करेंगे तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं जो कि मॉनेटरी तो हैं। आप $2000 तक कमा सकते हैं, आप ब्रांड्स के साथ काम कर सकते हैं और इसके अलावा ये एक बहुत रिवॉर्डिंग काम है, क्योंकि आपको ये रियलाइजेशन होती है कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आप दुनिया में एक रियल इम्पैक्ट ला रहे हैं, आप चेंज ला रहे हैं। जो चीज़ आप इंटरनेट पर डालते हैं, जो आप अपने अकाउंट पे डालते हैं, वो लोगों की रियल लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। तो ऐसा बड़ा काम करने से पहले, ऐसा बड़ा चेंज लाने से पहले लोगों की ज़िंदगियों में आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्यों करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि आप किस चीज़ के बारे में पैशनेट हैं, आप किस चीज़ का शौक़ रखते हैं, आप लोगों की ज़िंदगियों में क्या चेंज लाना चाहते हैं, या आप किसी चीज़ के एक्सपर्ट हैं और आपको लगता है कि लोगों को इस चीज़ के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है और आप ये नॉलेज देना चाहते हैं। आप सिर्फ अपने ख्यालात की बिना पर भी इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। अगर आप लोगों से अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं, चीज़ों पर कमेंट्री करना चाहते हैं, तो वो भी इन्फ्लुएंसर होता है जो मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में बात करे और लोग उन बातों को सुने और उनसे रिलेट कर सकें। अगर आप लोगों से सिर्फ अपने ओपिनियंस तक शेयर कर सकते हैं तो आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। लेकिन आपके दिमाग में ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप लोगों को किस चीज़ में इम्पैक्ट करना चाहते हैं और क्यों इम्पैक्ट करना चाहते हैं। आपको दुनिया में ऐसा क्या नज़र आता है जो आपको लगता है चेंज होना चाहिए, या सिंपली आपको लगता है कि लोग शायद आपसे एंटरटेन हो सकें, आप शायद लोगों को हंसा सकें, तो आप एंटरटेनमेंट या कॉमेडी की कैटेगरी में भी इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। इंस्टाग्राम पे सक्सेसफुल होने की सबसे बड़ी की ये है दैट यू हैव टू बी योरसेल्फ, क्योंकि आप जैसी बातें बहुत लोग कर सकते हैं लेकिन आप जैसा कोई और नहीं हो सकता। तो जब आपको अपना मकसद समझ आ जाए, जब आपको ये समझ आ जाए कि आप लोगों की ज़िंदगियों में क्या वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तब अगला स्टेप लेना बहुत आसान है। जब आपको अपनी आवाज़ की पहचान हो जाए तब अगला स्टेप लेना बहुत आसान है। मैंने अपना इंस्टाग्राम के ऊपर काम शुरू किया था पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर, क्योंकि मुझे उस वक्त महसूस होता था कि लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, लेकिन कोई ये बात नहीं करता कि हम अपने अंदर क्या पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। क्योंकि दुनिया को ब्लेम करना बहुत आसान है हर चीज़ के लिए जो गलत हो रही है, लेकिन अपने आप को चेंज करना बहुत मुश्किल है। तो मैं हर संडे इन सारी चीज़ों के बारे में बात करती थी कि हम खुद क्या कर सकते हैं, हम खुद कितनी ज़िम्मेदारी उठा सकते हैं और हम खुद अपने माइंडसेट को किस तरह पॉजिटिव कर सकते हैं और फिर वही पॉजिटिव चेंज दुनिया में क्रिएट कर सकते हैं। लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ता गया और वो मेरी पर्सनैलिटी में भी बहुत इंटरेस्ट लेने लग गए और वो मुझे एज अ पर्सन फॉलो करना शुरू हो गए फॉर माई थाट्स। फिर उन्होंने मेरी लाइफस्टाइल में भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, इसलिए फिर मैंने अपना काम एक्सपैंड किया और लाइफस्टाइल को भी इंक्लूड करना शुरू कर दिया अपने इस काम में। लोगों को मेरा लाइफस्टाइल रिलेटेड काम बहुत पसंद आया, लेकिन मैं हमेशा ये ध्यान में रखती थी कि लोग जब मुझे फॉलो करते हैं या मैं जब कोई बात करती हूँ या कुछ लिखती हूँ या कुछ क्रिएट करती हूँ, तो क्या मैं उनकी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव चेंज लाती हूँ, क्या मैं उनकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड करती हूँ, क्या वो मुझसे कुछ सीख के जाते हैं। अगर सीख के नहीं भी जाते तो कोई पॉजिटिव इमोशन उनके अंदर इवोक होता है या वो एंटरटेन होते हैं या नहीं। क्योंकि अगर इनमें से कोई भी चीज़ मैं उनके लिए नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि मैं उनका वक्त बर्बाद कर रही हूँ। तो जब भी मैं इंस्टाग्राम पर कोई कंटेंट डालती हूँ
ये बात ज़रूर होनी चाहिए कि किसी का वक्त मेरे पेज पर आकर ज़ाया नहीं हो रहा। ये चीज़ आप सिर्फ तब ही फिगर आउट कर सकते हैं जब आपको अपना मकसद मालूम हो कि लोगों की ज़िंदगियों में आप किस तरह वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, और फिर आपका कंटेंट लोगों को पसंद आएगा क्योंकि आप उनके बारे में सोच रहे हैं, आप उनकी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी किसी ना किसी तरीके से ला रहे हैं। और जो इंसान ये कर लेता है, जो इन्फ्लुएंसर ये कर लेता है, वही एक सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर बन पाता है।